हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है फ्रांस स्वीडन मुस्लिम्स हिंदी न्यूज और इनके चैनल का नेम है टाइम्स नाउ नव भारत। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। यूरोप में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां फ्रांस में एक किशोर की हत्या के बाद पूरा देश जल उठा है, तो स्वीडन में कुरान जलाए जाने के बाद हंगामा मचा हुआ है। यूरोप में मचे इस बवाल के बीच फ्रांस और स्वीडन दोनों मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गए। फ्रांस में एक हफ्ते तक राजधानी पेरिस समेत पूरे देश में त्राहिमाम मचा रहा। फ्रांस में 17 साल के लड़के की पुलिस फायरिंग में हुई मौत के बाद हिंसा हुई। दंगाइयों ने पूरे देश को आग के हवाले कर दिया। फ्रांस में हुए इन हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे कुछ लोगों ने यूरोप खासकर फ्रांस में बसे मुस्लिम शरणार्थियों का हाथ बताया। फ्रांस के ताजा हालातों के बीच एक मौलाना का जहरीला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे फ्रांस आने वाले समय में एक मुस्लिम देश बन जाएगा। वो फ्रांस को इस्लामिक देश बनाने की धमकी दे रहा है। मुस्लिम मौलाना वायरल वीडियो में जोर जोर से कह रहा है कि 2050 तक फ्रांस मुस्लिम देश बन जाएगा। इस वीडियो में उसने ये भी कहा कि फ्रांस में बसे मुस्लिम लोग साल 2050 तक फ्रांस के नागरिकों की संख्या से आगे निकल जाएंगे और एक दिन फ्रांस मुस्लिम देश बन जाएगा। फ्रांस को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए सिर्फ आबादी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मुस्लिमों के पास अपना अलग देश होना चाहिए जो अल्लाह के जिहाद के जरिए पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों तक इस्लाम लेकर जाए। फ्रांस के अलावा स्वीडन में कुरान के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई मुस्लिम देशों में स्वीडन के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्वीडन में कुरान के अपमान पर एक मुस्लिम मौलाना ने कहा कि स्वीडन जल्द एक इस्लामिक देश बन जाएगा। स्वीडन के खिलाफ दिया गया ये बयान बांग्लादेश के एक मौलाना का है। स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना पर बांग्लादेश के तहरीक-ए-खत्म-ए-नबूवत संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर इनायतुल्लाह अब्बासी ने कहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब कुरान और इस्लाम को मानने वाले स्वीडन की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। कुरान का अपमान करने वालों को शरिया कानून के तहत मौत की सजा दी जाएगी। मुस्लिम मौलानाओं की ये धमकी यूरोप के इस्लामीकरण की धमकी है। ये धमकियां बता रही हैं कि कैसे मुसलमान यूरोप के देशों को इस्लामिक देश बनाने की साजिश में जुटे हुए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और जिस तरह से स्वीडन में ये वाकया हुआ है कुरान की बेहुरमती का, आई थिंक ये ईद से पहले का वाकया है, तो बहुत मैं कहती हूँ इनको हम बुरे तरीके से कंडेम इसको करते हैं। क्योंकि हम अक्सर वीडियोस में यही बोलते हैं कि किसी के भी धर्म के ऊपर या किसी के भी जो आप एक ऐसी चीजें जो कि बहुत सेक्रेट किसी के लिए हो, ठीक है वो आपके मजहब से रिलेटेड नहीं है, वो आपके लिए सेक्रेट नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते आप ये सोचो कि किसी कोई जो है वो इन चीजों को इतना मानता है या किसी के लिए ये बहुत सेक्रेट चीजें हैं, तो आप उनकी बेहुरमती आप नहीं मानते, आप मत मानो। कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा है ना कि आप लाजमी आप भी इन किताबों को मानो या आप भी इन हस्तियों को मानो, आपको कोई नहीं कह रहा। तो आप भी कोई होते भी नहीं हो कि आप जो है वो आए रोज ये वाकये देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए तो ये इस्लामोफोबिया और ये सारी बातें जो है ये यूएनए में होती हैं। तो अगर ये चीजें ना हो तो जैसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी जब भी आते हैं या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं यूएनए में वो यही चीजें रेज करते हैं, इस्लामोफोबिया की बात करते हैं या ये बात करते हैं। तो ये इनका ये सारे ही सर्कमस्टांसेस हैं जो मजबूर करते हैं ये बातें करने के ऊपर। क्योंकि हमारा नहीं दिल करता कि जाकर जो है वो हम हर वक्त इस्लामोफोबिया की बात करें, हर टाइम कश्मीर की ही बात करें, हर टाइम और तरह की बात करें। ये सारे सर्कमस्टांसेस जो है ये मजबूर करते हैं ये बातें करने को। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हिंदूज के साथ ऐसा हुआ होता तो वो बर्दाश्त करते, वो लोग कहते तो हैं कि हाँ हम कर लेते, लेकिन कोई भी नहीं करता। जैसे काली माता के पोस्टर को की बेहुरमती एक टाइप की गई थी, फ्रांस ने उसने की थी
इसराइल ने नहीं की थी, वो जो रूस ने की थी। तो मतलब उन्होंने भी बहुत इसका गमो गुस्से का इजहार किया कि यार क्यों ये बहुत जो कट्टर हिंदू हैं या कट्टर ना भी हो, उन सब ने जो है वो गमो गुस्से का इजहार किया था। ठीक है, वो बाहर नहीं निकले या वो नहीं निकले होंगे, लेकिन उन्होंने भी बहुत गुस्से का या इसका गम का इजहार किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जब इतना इस चीज को रेज किया था, फिर उस साइड से भी सॉरी का भी आया था, ट्वीट आया था। तो मतलब ये सब चीजें भी जो है ना वो गलत हैं, क्योंकि इसीलिए फिर हम लोग भी फिर ये कहते हैं ना कि इस्लामी शरिया जो है वो हम क्यों इसको इतना मानते हैं कि उनमें इन सारी चीजों के खिलाफ सजाएं हैं। बाकी जो कानून है उसमें इन चीजों के बारे में सजाएं नहीं है, तो इसलिए खुलेआम लोग ये करते हैं ना। हमारे में ऐसा नहीं है, हम किसी के भी मजहब की या किसी भी रिलीजन की बुक्स को हम ऐसे जलाते नहीं है या ऐसे उसकी बेहुरमती नहीं करते या ऐसे इस तरह के हम लोग कभी मुसलमानों को भी देखा है यार कि वो इस तरह की चीजें करते हुए। मुसलमानों पे बड़े एलिगेशंस लगते हैं, बड़ी चीजें होती हैं, एक्स मुस्लिम की वीडियोस हम लोग देखते हैं, बड़ी वो बातें करते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, लेकिन मैंने कभी आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी कि इतने बड़े लेवल पे आकर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू रिलीजन के ऊपर ऐसी चीजें की हों या किसी क्रिश्चियन रिलीजन के ऊपर या किसी और जैन के ऊपर या यहूदियों के ऊपर या किसी के ऊपर भी इतने बड़ी ऐसी टाइप की चीजें की हों। मैंने तो कभी नहीं देखी। अगर आप कोई ऐसी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, हम लोग भी देखना चाहेंगे, लेकिन कभी मैंने तो नहीं देखी कि इस टाइप के इतने बड़े लेवल पे जो है वो ऐसा हुआ हो। बिल्कुल, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आ रहा था जो आपने रेज किया कि हमने आज तक जब भी सुना है ना यही सुना है, किसी और धर्म के बारे में भी हमने नहीं सुना, सिर्फ मुस्लिम के बारे में सुना है। या तो नामूसे रिसालत की जाती है या फिर जो है वो कुरान मजीद की जो है वो बेहुरमती की जाती है। जब आपको कोई दूसरा आपके वो धर्म के बारे में या आपकी जो बुक्स हैं उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कर रहा तो फिर आपको भी नहीं करना चाहिए ना। मैं तो सिंपल सी बात कहूंगी कि किसी भी धर्म या किसी भी मजहब से पहले जो है ना वो इंसानियत आती है। ठीक है, अगर इंसानियत हमें क्या सिखाती है, यही सिखाती है कि यार एक दूसरे के साथ जो है वो बर्दाश्त है। अगर आपको किसी की चीज नहीं अच्छी लग रही तो आप मतलब बर्दाश्त करो ना। आप जरूर है कि आपने कुछ गलत करके उनके धर्म के बारे में या उनकी बुक्स के बारे में कुछ उल्टा सीधा करना है, फिर अब कब तक मुसलमान जो है वो बर्दाश्त करेंगे और कब से बर्दाश्त करेंगे। अभी किसे नहीं है, बहुत पहले से भी डेनमार्क या दूसरी जो कंट्रीज हैं उन्होंने नामूसे रिसालत की है। मतलब जो हमारे लास्ट प्रॉफिट है उनके जो है वो कार्टून वगैरह बनाते रहे। हम लोगों ने जो है वो फिर भी पुरअमन एहतजाज किया कि उनकी चीजों का जो है वो बाइकआउट किया कि उनकी चीजें जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी भी जो है वो मुसलमान जो है वो बाइकआउट करें। जब मतलब आप किसी के इतने दिल के करीब चीज को जो है वो हर्ट करोगे तो फिर वो बाइकआउट भी ना करें, एहतजाज भी ना करें। और इसी से मैंने एक जो वीडियो देखी थी, एक फुटबॉल का मैच हो रहा था और उनके प्लेयर्स ने जो है वो जैसे मैच स्टार्ट होने से पहले जो है वो कौमी तराना पढ़ा जाता है किसी भी मुल्क का, तो उन लोगों ने जो है ना सबने कुरान पाक उठाए हुए थे। मतलब वो भी अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे थे कि ये कुरान के बारे में जो है इन लोगों ने जो बेहुरमती की है स्वीडन ने। तो मैं तो यही कहूंगी कि यार आप ना तो किसी के मजहब या किसी धर्म के बारे में कुछ ऐसा करो कि वापस आपको भी सुनने को मिले। फिर भी मैं मुसलमानों की तारीफ करूंगी कि कब से वो ऐसे कर रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो मुसलमानों के मजहब के साथ या उनके जो प्रॉफिट है उनके साथ जो है वो ऐसी बातें करते हैं और फिर भी हम लोगों में काफी बर्दाश्त है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोगों का मजहब जो है वो हमें यही सिखाता है कि यार दूसरों के मजहब के बारे में या उनके लॉर्ड के बारे में आपने कभी कुछ नहीं करना। तो हम लोग वो जो अपने पेशेंस जो है वो दिखा रहे हैं, ये कि सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके एक दूसरा वाकया भी था, वो जो एक 17 इयर्स बॉय को भी शूट किया गया, उसके ऊपर भी मैं छोटी सी लास्ट पे बात यही करूंगी कि मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा टेररिज्म और टेररिस्ट में पाकिस्तान ही ज्यादा आता है कि यहाँ से टेररिज्म निकलता है, ये टेररिस्ट लोग हैं। लेकिन अब ये देखो ना, उसका कोई कसूर भी नहीं था और मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस ने उसको जो है वो शूट किया है। एहतजाज में शूट किया नहीं, वैसे शूट किया। ये आई थिंक फ्रांस का वाकया है और ये तो स्वीडन में हुआ है ना। तो मतलब ऐसे जिन देशों को हम देखते हैं कि तरक्की की तरफ जा रहे हैं, वो लोग भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसा, तो फिर मतलब उनका भी टेररिज्म या टेररिस्ट लिस्ट में उनका भी नाम होना चाहिए और वाकई इसके खिलाफ भी आवाज जो है वो जरूर उठानी चाहिए। खैर, ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।